पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 40 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। 26 जिलों में यहां के 1485 लोगों तक कोरोना पहुंच चुका है। इंदौर में 52 लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 54 नए केस आए। मरीजों की संख्या में ये यहां अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। शहर शहर गांव गांव हालात बेहतर हों, इसके लिए जरूरी है कि सब लोग घरों में रहें। लेकिन जमात से जुड़े लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जावेद नाम का एक कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल से भाग गया था, बाद में पकड़ा गया। उत्तराखंड में हरिद्वार में क्वारंटीन किया गया सावेज नाम का जमाती फरार हो गया था, बाद में यह भी पकड़ा गया। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ऐसा न करें, इससे कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर होती है। कोरोना काल में कुछ खुराफातियों का ये उत्पाद देश भर से आ रही तस्वीरें बताने के लिए काफी है। तमाम हिदायतों और एहतियात की अपील के बाद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इन हुड़दंगियों के इस उत्पाद की पूरी कहानी हम आपको बाकायदा तस्वीरों के साथ बताएंगे। कैसे इंदौर, जबलपुर और बेंगलुरु से लेकर हरिद्वार तक देश के सामने सबसे बड़े संकट में आफत का सबब बने हुए हैं ये लोग। मगर उससे पहले एमपी इंदौर के इस शख्स की हैरत अंगेज करतूत, जो 12 घंटे तक पुलिस को छकाने के बाद सोमवार की सुबह पकड़ में आया। आप देख सकते हैं इस अकेले शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा अमला कैसे मौके पर मौजूद है। यह टीम पूरी रात इसी तरह कोरोना पॉजिटिव जमाती का पीछा करती रही। ये पूरी भागदौड़ शुरू होती है जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से, जहां जावेद खान को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन रविवार की रात मौका पाकर ये फरार हो गया। एक लड़का 20 से 22 साल का है, जावेद नाम का, जो मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया है, कोरोना पॉजिटिव है। जावेद की फरारी की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। खतरा था इसके जरिए तमाम लोगों में कोरोना फैलने का, लिहाजा उसकी तलाश में पूरी टीम लगाने के साथ 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। कोरोना से ग्रसित हो सकता है, ध्यान रखें। लड़का 20 से 22 साल का है, हल्की दाढ़ी है, सफेद फूल वाले कपड़े पहना है। पुलिस रात भर जबलपुर और आसपास के इलाकों की खाक छानती रही, लेकिन ये शातिर जमाती कुछ और ही खेल करने की फिराक। 20 से 22 साल का है, जावेद नाम का। भागने के बाद जावेद ट्रक में बैठ गया। हाईवे पर उतरने के बाद बाइक चोरी की। बाइक से इंदौर की तरफ भाग रहा था। जावेद जिस चोरी की बाइक से इंदौर भागना चाहता था, वो नरसिंहपुर के बदनपुर इलाके के चेक पोस्ट पर पकड़ी गई। पूछताछ के दौरान वो बच निकलता अगर उसके पास चोरी की बाइक न होती। बाइक के कागजात की वजह से वो संदेह के घेरे में आया और आखिरकार उसकी असलियत सामने आई। जावेद खान का ये शातिराना अंदाज गिरफ्तारी से पहले भी सामने आ चुका था। जावेद उस भीड़ में शामिल था जिसने इंदौर पुलिस और मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी की थी। दरअसल ये वही समाज का दुश्मन है जो कुछ दिनों पहले इंदौर में लॉकडाउन के दौरान जब पुलिसकर्मी समझा रहे थे आपको बाहर नहीं निकलना है, उन पर पथराव करते पाया गया, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर रासुका लगाई थी। 9 अप्रैल को जावेद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे इंदौर से जबलपुर लाया गया। 11 अप्रैल को उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उसके बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जावेद को भर्ती करा दिया गया।
लेकिन कोरोना संक्रमित और रासुका आरोपी होने के बावजूद इस जमाती की खुराफात कम नहीं हुई। जो डॉक्टर इसकी जान बचाने के लिए इलाज कर रहे थे, उन्हें ही चकमा देकर फरार हो गया। तो पीछे डाला में बैठ गए? हाँ, डाले में बैठ गए। कहाँ पे बैठे? वो चौराहे पे थी। वही जबलपुर चौराहे पे? जबलपुर चौराहे से हाईवे। अच्छा, तो उसमें और कोई नहीं बैठा था? कोई भी नहीं था। वहाँ से फिर वो आगे थे और मैं पीछे था। फिर वो कहाँ, मैंने वहाँ किसी को छुए नहीं? हमने छुए नहीं, उनको दूर बिठा दिया था। उन्होंने मुझे पीछे बोले वो पुलिस वाले तकलीफ करेंगे, 3 जनों को बैठने नहीं देंगे, तू पीछे बैठ। अच्छा, तू उनको बताया था क्या कि तू हॉस्पिटल से भागा है? नहीं बताया। अभी और किसके संपर्क में आया? कितने लोगों से मिले? किसी से नहीं मिला बस। और उसके बाद उन्होंने वो चौराहे पे छोड़ा, हाईवे पे या हाईवे पे। जावेद के मुताबिक फरारी के 12 घंटों में वो किसी से नहीं मिला, लेकिन पुलिस अब भी इसके तमाम सिरे जोड़ रही है, क्योंकि जावेद जैसे खुराफाती अकेले नहीं, तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक आरोपी हरिद्वार में पकड़ा गया। हरिद्वार का ये शंकर चौक इलाका है, जहां यूपी पुलिस की पूरी टीम तैनात है। पुलिस को पक्की सूचना मिली कि गुरुकुल हॉस्पिटल के क्वारंटीन सेंटर से भागा जमाती इस इलाके में आया है। थोड़ी देर बाद उसने सरेंडर कर दिया। मौके पर ही क्वारंटीन सेंटर की एम्बुलेंस तैयार थी, जिसमें इस युवा जमाती को पुलिस ने बिठाया। 26 मार्च को दिल्ली मरकज से लौटा था सावेज। हरिद्वार आने के बाद 10 दिन तक पहचान छिपाई। घर से भागने में सावेज की मां ने भी मदद की। 10 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद मां बेटे पर मुकदमा हुआ। सावेज को गुरुकुल अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती करा दिया गया। क्वारंटीन सेंटर में सावेज का इलाज चल रहा था, लेकिन 10वें दिन मौका पाकर वो फरार हो गया। इस पे पूर्व में भी मुकदमा दर्ज है। जब वो ये जमात प्रकरण में आई थी, उसके बाद ये अपने आप को लगातार छुपा रहा था। उस समय इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर IPC में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज पुनः इसके द्वारा प्रयास किया गया, तो जो भी संबंधित चीजें धाराएं होंगी उसमें इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। गनीमत है कि क्वारंटीन सेंटर से भागे ये दोनों युवक गिरफ्तार कर लिए गए, वरना इनके जरिए कितने लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता कहना मुश्किल है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब देश में कोरोना बम फोड़ने वाले जमात के मुखिया मौलाना साद समुदाय के लोगों से अपील कर रहे हैं। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है, और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है, तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसी अपीलों के बावजूद बेंगलुरु में तो हद हो गई। इलाके के कुछ लोगों ने BBMP कर्मियों के बनाए गए टेंट पर हमला कर दिया। टेबल कुर्सियों से लेकर कैंप में लगे बिजली के बल्ब तक तोड़ते हुए सब कुछ तहस नहस कर डाला। उनकी वजह से इस पूरे इलाके में, अगर पादरायणपुरा और इसके बगल वाला जो वार्ड है बापूजी नगर, उसकी बात कर लें तो इन दोनों इलाकों को मिलाकर 8 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर पाए गए हैं। इसी वजह से बेंगलुरु के ये 2 वार्ड पादरायणपुरा और बापूजी नगर सबसे पहले हॉटस्पॉट बने थे। इन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया था और इस पूरे इलाके को क्लैम्प डाउन कर दिया गया था। हालांकि यहां पर पहले ही साफ किया जा चुका है सरकार की तरफ से भी, हॉटस्पॉट को बिल्कुल सील नहीं किया जाएगा। शायद यही वजह थी कि थोड़ी सी लीनियंसी यहां पर देखी गई थी। और कल देर रात जब क्वारंटाइन सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करने के लिए टीम यहां पर पहुंची, तो उनके ऊपर उनको काम में बाधा डाली गई, उनको काम करने से रोका गया। दरअसल बेंगलुरु के पाद नारायणपुरा का ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है। इसे 10 अप्रैल से ही हॉट स्पॉट घोषित किया जा चुका है।
हालांकि सरकार ने हॉट स्पॉट वाले इलाकों में भी लोगों की सुविधा के लिए कुछ ढील दी है, लेकिन पाद नारायणपुरा इलाके में लोगों ने ऐसा हंगामा मचाया कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जैसे उत्पातियों को पूरी छूट मिल गई और जिसके सामने जो आया उसे तोड़ने लगा। हालात को बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। इसके साथ इलाके के कॉर्पोरेटर को बुलाया गया ताकि लोगों को समझाया जा सके। जो 60 लोग इस इलाके में कोरोना संक्रमण के सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में रहे हैं, वो सबके लिए खतरा है। घंटों तक समझाने बुझाने के बाद भी कुल 60 लोगों में से 30 क्वारंटीन सेंटर जाने को राजी हुए। बाकी 30 को आइसोलेट करने की नई तरकीब के साथ पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने पुलिस और मेडिकल टीम को रोका और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब आप सोचिए, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अगर इस तरह का रवैया अपनाया जाता रहा तो ये कितने बड़े खतरे को बुलावा दे सकता है। कोरोना वायरस कोई मजहब देखकर अटैक नहीं करता और इसका इलाज भी किसी मजहब के हिसाब से अलग होता है। अगर आप किसी भी तरह संक्रमण के संदेह में हैं तो आपको खुद आगे जाकर अपना चेकअप कराना होगा और अगर डॉक्टर्स कहें तो इलाज के लिए आइसोलेशन या क्वारंटीन होने के सिवा कोई चारा नहीं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन अफसोस अपने देश में बढ़ते खतरे के बीच ऐसे तमाम लोगों कोरोना के नाम पर पहचान छिपाने से लेकर क्वारंटीन सेंटर से भागने जैसी हरकतें कर रहे हैं। इसमें देश से पहले आपका ही नुकसान